श्रीपाद जयदेव गोस्वामी कहते हैं, वह सी वपुषि विश्वदेव सदम जलदाभम हलहति भीति मिलीति यमुनाभम केशव धृत हलधर रूप जय जगदीश हरे। जिन्होंने अपने हाथों में हल धारण किया है और जो अपने उस बलराम जी के हल के प्रहार से मानो यमुना जी भयभीत हो चुकी हैं और भयभीत होकर बलराम जी के वस्त्रों में छिप गई है, और इसलिए बलराम जी के वस्त्र नीलांबर नील वर्ण के हो चुके हैं। ऐसे भगवान केशव ने हलधर रूप धारण किया है। उस जगदीश की जय हो, जगदीश की जय हो। उपनिषद में एक बात आई, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यो। परमात्मा को बिना बल के प्राप्त नहीं किया जा सकता। फिर से उपनिषद का मंत्र, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यो। सो आत्मा को, परमात्मा को बलहीन व्यक्ति न लभ्य, प्राप्त नहीं कर सकता। माने बल वाला व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। इसके दो अर्थ है। बलहीने न लभ्यो, बल के बिना परमात्मा नहीं मिल सकते। तो यहां बल का एक अर्थ है बलराम, बलराम के बिना कृष्ण नहीं मिल सकते। और दूसरा बल माने भुजाओं में है? या बुद्धि का बल, मन का बल, शरीर का बल। तो यदि ये बल चाहिए तो बलराम जी से प्राप्त होता है। ईश्वर भजन करने का बल, भक्ति करने का बल बलराम जी हमें प्रदान करते हैं। बलराम जी, ऐसे बहुत सारी बातें हैं, लेकिन श्रीमद् भागवतम में आपने सुना होगा कि जब कृष्ण द्वारिका में थे और व्रजवासियों को कृष्ण का विरह सताया, तो कृष्ण ने उस समय बलराम जी को ब्रज में भेजा कि बलराम तुम जाओ और व्रजवासियों को मनाओ, क्योंकि भगवान को विश्वास था कि मेरा विरह जिनको है वो विरह दूर करने का काम बलराम करेगा। बलराम गुरु तत्व है। इस दुनिया में हम सबको कृष्ण का विरह है। प्रकट रूप से कृष्ण हमारे साथ नहीं है, तो हमारे और कृष्ण के बीच में एक तत्व है, और वो है बलराम तत्व, वो है गुरु तत्व। और बलराम ऐसे गुरु हैं। बलराम जी के विषय में कहा जाए तो बलराम जी का एक नाम है दाऊ। इसको दाऊ कहते हैं। और हमारे ब्रज में कहावत है, दाऊ सो दाता नहीं ब्रज में कोई एक। क्या कहते हैं? दाऊ सो दाता नहीं ब्रज में कोई एक। ब्रज में दाऊ जैसा दान करने वाला कोई नहीं है। इसलिए यदि हमें कृष्ण भक्ति का बल चाहिए तो दाऊ दादा से मांगना चाहिए। वैसे बलराम जी ने धेनुकासुर को मारा, भांडिर वन में प्रलंबासुर को मारा, फिर वहां गए तो चाणूर या मुष्टिक को मारा, जरासंध के साथ भी युद्ध किया, रुक्मी कृष्ण के साले को, रुक्मणी के भाई को मारा, द्विविध वानर को मारा, नैमिषारण्य में बल्लव, और फिर हमने सुना रोमहर्षण सूत का भी वध किया। बलराम जी की बहुत सारी लीलाएं हैं, लेकिन वो जरा बलराम जी की पत्नी का नाम बहुत नहीं आता है, और बात भी सत्य है। रामायण में लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला का नाम कहीं नहीं आपको मिलेगा, और भागवत जी में बलराम जी की पत्नी रेवती माता का नाम आपको कहीं नहीं मिलेगा, है ना। वही लक्ष्मण बलराम बनकर आए। यद्यपि देखा जाए तो सीता जी से भी अधिक समर्पण तो उर्मिला का ही था, क्योंकि साथ में रहकर जीवित रहना कोई बड़ी बात नहीं थी। अपने पति से 14 वर्ष दूर रहकर जीवित रहना, उनकी मंगल कामना करना, यह कठिन था, जो उर्मिला ने किया। कई बार मधुसूदन प्रभु कह रहे थे कि भाई ये रेवती माता का नाम नहीं आता है।
लेकिन भक्तों, ब्रज में कहावत है, दाऊ दाऊ सब कहे, मैया कहे न कोई। रेवती मैया का नाम कोई नहीं लेता। दाऊ दाऊ सब कहे, मैया कहे न कोई, लेकिन दाऊ के दरबार में मैया कहे सो होई। दाऊ के दरबार में जो मैया, वैसे दाऊ के दरबार में क्या, आप सबके दरबार में हम सबके घर में मैया जो कहती वही होता है। तो यहाँ पर भी माँ का ही चलता है, लेकिन क्योंकि वे ससुराल में है रेवती मैया, इसलिए आर्य संस्कृति, आर्य वर्ष की मर्यादा का पूर्ण रूप से पालन करते हुए आज भी बलदेव में आप जाओगे, ब्रज में दाऊ जी का जो स्थान है, मंदिर है, तो वहाँ पर दाऊ जी का मंदिर आप देखोगे, दाऊ जी का विग्रह, और रेवती मैया बिल्कुल कोने में खड़ी हैं। आप सीधे से तो देख ही नहीं पाओगे, साइड में जाकर देखना होगा। सो ऐसे रेवती मैया का चरित्र, उनका विवाह कैसे हुआ, संक्षिप्त में, सूर्यवंश के एक महाप्रतापी राजा हुए जिसका नाम था राजा आनर्त, और फिर आनर्त के पुत्र हुए रेव, और उस रेव के 100 पुत्र हुए, और उन 100 पुत्र में ज्येष्ठ पुत्र जिसका नाम था रेवत। और राजा रेवत, जिसका दूसरा नाम कुकुदमी भी था, कुकुदमी, तो राजा रेवत की एक बहुत सुंदर कन्या जिसका नाम था रेवती। ये सतयुग की घटना है, सतयुग की बात है, नाम था रेवती। अब रेवती इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, उनके लायक कोई वर ही नहीं मिला। तो एक दिन राजा रेवत अपनी कन्या को लेकर रथ पर बैठकर ब्रह्मलोक में चले गए, विधाता के पास। ब्रह्मा जी को कहने लगे, बताओ मेरी बेटी के लिए कौन सा वर चुना है। ब्रह्मा जी हंसने लगे, बोले आप जब आए तो मैं भजन में बैठा था, और आप आधे पौने घंटे तक यहाँ वेट किए, यहाँ ब्रह्मलोक में आधा पौना घंटा बीत गया, तो पृथ्वी लोक में तो युग के युग बीत गए। अब आप धरती पर जाओगे तो सतयुग नहीं होगा। आपने जो भी लड़के अपने माइंड में रखे हैं वो सब बूढ़े हो गए, मर गए, उसकी कई परंपरा चली गई। तो रे महाराज अब क्या करे। बोले आपकी कन्या के लायक एक वर है, और वो है द्वारिका में, वो है बलराम। सो वे सीधे आए और अपनी बेटी रेवती जी का विवाह बलराम जी के साथ किया। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, रेवती माता सतयुग की और बलराम जी द्वापर युग के। और आप जानते ना, सतयुग में लोगों की उम्र 1,00,000 वर्ष की होती है, द्वापर युग में 10,000 वर्ष की होती है, 1000 वर्ष की होती है। तो 2 युग का फर्क हो गया। तो जैसे उम्र का अंतर होता है, वैसे शरीर का भी बहुत अंतर होता है। पहले के युग में लोगों का कद बहुत लंबा होता था, और धीरे धीरे युग जाते हुए कद छोटा होता जाता है। तो कहने का अर्थ यह था कि रेवती मैया का कद बलराम जी से लगभग डबल था। तो बलराम जी पत्नी से बात ऐसे करते थे कि ठीक है, आज भोजन में क्या बनेगा। तो अब जैसे तैसे घर पर तो ये सब चला लेते थे, लेकिन जब किसी पार्टी में जाना होता, शादी ब्याह फंक्शन में जाना होता, तो लोग बहुत हंसी उड़ाते। बोले ये क्या, ये दुल्हा दुल्हन जम नहीं रहा है। एक दिन बलराम जी से रहा नहीं गया। पुराणों में लिखा है, बलराम जी ने अपना हल बाहर निकाला और रेवती मैया के कंधे पर बिठा दिया, और ऐसा कंधे पर बिठाकर ऐसे खींचा तो रेवती मैया की हाइट बलराम जी के बराबर की हो गई। बस आपके घर पर पत्नी की हाइट में यदि कोई प्रॉब्लम है तो हल खोज लीजिएगा। तो बलराम जी बलवान है, वो बल प्रदान करते हैं। सो यदि किसी को डाइटिंग करना है या भोजन करके बढ़ाना है, तो ये सारा बल जो है ना, बलराम प्रदान करते हैं। सो ऐसे बलराम जी आपकी भक्ति का वर्धन करें, हम सबको भक्ति का बल प्रदान करें। निस दिन भज गोपाल प्यारे, हो मोर मुकुट पीतांबर,
काज सवारे। भक्तों के रखवैया रे भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया। कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया। कृष्ण पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। ग्वाल बाल संग धेनु चरावे। लूट लूट दधी माखन खावे। संकट से प्रहलाद उबारे। संकट से हमको भी उबारे। चमत्कार करवैया रे भज कृष्ण कन्हैया। करवैया रे भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया। कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया। पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। हो बाल कृष्ण गोपाल हमारो। ब्रजवासिन को प्राण से प्यारो। गोपिन के संग रास रचायो। कामदेव याने मार भगायो। काली नाग नचवैया रे भज कृष्ण कन्हैया। हो काली नाग नचवैया रे भज कृष्ण कन्हैया। हाँ राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय श्री राधा गोविंद। आहा जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा।
हो गौर निताय जय गौर निताय जय गौर निताय जय श्री गौर निताय आहा प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय श्री प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की श्री राधा गोविंद भगवान की श्री जगन्नाथ भगवान की जगत गुरु श्री प्रभुपाद